नमस्कार। यस, अब अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं कि रिएक्ट नहीं करना। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपसे बात करी ना कि सबको फ्री छोड़ दो, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आज कि रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट कैसे नहीं करना कि देखो, दुनिया का काम है बोलना, वो बोलेगी। आपका काम है चलना, चलने दो, बढ़ते रहो। दुनिया का काम है आप अच्छा करो चाहे बुरा करो। दोस्तों, दुनिया बोलती है और कहते भी कहावत है ना, हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते। सेम लाइफ का ऐसा ही है। लाइफ नदी की तरह है साहिब, कि सिर्फ चलती जाए, बहती जाए। जहां रुकी ना वहां तूफान आ गया। और मैं तो कहता हूं कि सफलता में भी नहीं रुकना है, क्योंकि आप सफलता में रुक गए और बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन कर लिया तो वहीं अटक जाओगे। ये सेलिब्रेट करना चाहिए, फिर आगे बढ़ो अगली सफलता के लिए। और कहीं आपको असफलता मिल रही है और मैं तो बोलता हूं कि हाँ, ट्राई तो किया, कोशिश तो करी, तो वहां पर भी हार मान के बैठ नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप हार में अटक गए तो आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसे ही दोस्तों, दुनिया में अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो। क्योंकि अगर आप दुखी हो रहे हो उसके बोलने से, तो आपने कैच किया। जैसे आप एक गेंद को कैच करते हो, आकाश भाई गेंद फेंकिएगा, मैंने कैच किया तो ये मेरी गलती है। मैं कैच नहीं करता तो अगला व्यक्ति बार बार गेंद फेंकेगा। फिर उसको लगेगा कि मैं कैच नहीं कर रहा हूं, तो वो बोर हो जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा, तो वो बॉल फेंकना छोड़ देगा। ऐसे ही जीवन, जब कोई व्यक्ति आपको बोलेगा और आप रिएक्ट नहीं करोगे, बार बार रिएक्ट नहीं करोगे, आप स्थिर रहोगे, तो वो बोलना छोड़। ऐसे ही कोई विचार जो आपको बहुत तंग करता है, वो बार बार आएगा और आप रिएक्ट नहीं करोगे तो धीरे धीरे देखना आना बंद हो जाएगा। इसलिए रिएक्ट करना छोड़ दो, देखना स्टार्ट कर दो। और उसके लिए फिर वापस एक छोटी सी एक्टिविटी बता रहा हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मैं बता भी चुका हूं, जिसको मैं बोलता हूं पॉज। जैसे बिग बॉस आता है ना, बिग बॉस में क्या बोलते हैं, पॉज हो जाता है ना, एकदम से पॉज। तो सब कोई ऐसा है तो ऐसे ही रहता है, कोई ऐसा है तो ऐसे ही रहता है। हमें ऐसा नहीं रहना है, हमें मेंटल लेवल पर पॉज हो जाना है फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए। दिन में कम से कम 4 बार, जब भी आपकी इच्छा हो। होमवर्क की तरह नहीं करना। आप बैठे हो, एकदम शांत होके बैठ जाओ। कोई विचार आ रहा है, कोई विचार आ रहा है, आने दो। विचार का काम है आना, खुशी की बात है। विचार आ रहा, हम जिंदा इसलिए तो थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। आप मनुष्य हो इसलिए रिएक्ट मत करो, चाहे एक विचार हो चाहे 2 विचार हो। बस 30 सेकेंड 60 सेकेंड मैक्सिमम। मैं तो बोला 30 सेकेंड से स्टार्ट करो, टाइम भी नहीं देखना, सिर्फ 2 विचार को रोको। और दिन में अगर आपने 4-5 विचार भी रोक लिए, बहुत बड़ी बात है साहब। वो पहला कदम हुआ अपने माइंड को कंट्रोल करने। और ऐसा जब आप डेली बेसिस पे करने लग जाओगे, मैं तो बोला 21 दिन कर लो, 40 डेज कर लो, तो कितने सारे विचारों पर आप रिएक्ट नहीं करोगे। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया लगती बहुत सरल है, इतना सिंपल है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत है। क्योंकि ये एक्टिविटी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी और फिर एक्शन में आएगी। फिर आप रिएक्ट नहीं करोगे अपने आप। फिर आपको बाहर से कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है कि रिएक्ट मत करो, लेट गो करो, अपने आप हो जाएगा। आप मेंटल लेवल पर स्ट्रांग होते जाओगे। यस, पॉज हो जाओ दिन में 3 से 4 बार। और आप ये करना 8 दिन करना, 10 दिन करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में डालना भी कि लिख के भेजना भी कि क्या आप में चेंजेस आ रहा है। क्योंकि जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूं, अगर आपने करी है ना, तो यकीन मानिएगा 100% चेंज आएगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में पक्का ग्रोथ होगी, मेंटल लेवल पर भी ग्रोथ होगी आपकी। यस, और फिजिकल लेवल पर भी स्ट्रांग बनोगे। व्हाई? बिकॉज अगर हम मेंटल लेवल पर स्ट्रांग है तो फिजिकल लेवल पर भी स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि वो इमोशंस, वो फीलिंग, चाहे खुशी की हो चाहे दुख की हो, हर एक फीलिंग इमोशन के साथ एक केमिकल का सिक्रेशन होता है हमारे शरीर में, और फिर वही तो हमारे बीमारियों का कारण बनता है।
या हमारे शरीर को स्वस्थ रहने का कारण बनता है। कहते हैं ना, जो जितना खुश रहता है वो उतना स्वस्थ रहता है। यस, तो हमारी ये जो यात्रा है ना, वो हर तरह से आपको स्वस्थता प्रदान करेगी। यस, मेंटल लेवल पर भी और शारीरिक लेवल पर भी। आगे चल के प्राणायाम के वो सिंपल तरीके, ध्यान के वो सरल तरीके और कुछ यौगिक क्रियाएं भी। मैं तो बोलूंगा कि यौगिक लाइफ कैसी होनी चाहिए, सूट बूट पहन के वहां तक लेके जा रहा हूं मैं आपको। मेरा वही उद्देश्य है। अध्यात्म का ये मतलब नहीं है कि मैं कुर्ते पजामा पहन लूं या कुछ और कलर के कपड़े पहन लूं। नहीं, वो मार्ग है, वो भी एक मार्ग है। पर हम सूट पहन के, टाई पहन के, जीन्स पहन के भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। आध्यात्मिक भीतर की यात्रा है, उसके लिए बाहर के ये कपड़ों से लेना देना नहीं है, वो कलर से लेना देना नहीं है। वो भीतर की यात्रा है, उसमें बाहर की किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कैसा लगते हो, क्या पहना है, क्या नहीं पहना है। ध्यान के लिए भी कोई नियम, मैं आपको ऐसे ऐसे ध्यान की प्रक्रिया बताऊंगा जहां कोई नियम लागू नहीं, जहां आपको अलग से कोई समय नहीं देना है, बट धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा या मुझे मेल भी कर सकते हैं। लव यू ऑल, नमस्कार।